अरे मैं कैसे आ गई बहू रानी, आराम फरमा के। हाँ हाँ माँ जी, मैं आ गई मैके से। तेरी माँ ने कुछ दिया है कि नहीं, यूं ही खाली हाथ चली आई है। अरे सासू माँ, माँ जी तो बहुत कह रही थी, लेकिन मैंने ही लेने से मना कर दिया। अरे पर क्यों मना कर दिया तूने? अरे माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरी शादी को तो 10 साल हो गए हैं। आखिरकार मेरे माँ बाप कब तक यूं ही करते रहेंगे? अब तो हमें बताएगी रीति रिवाज। हमारे यहाँ लड़की जब मैके से आती है तो खाली हाथ नहीं आती है। अच्छा नहीं होता है उसका खाली हाथ आना। कहते हैं खाली हाथ आने से मैके में बरकत नहीं होती है। अरे माँ जी बस करिए, आप ये सब फालतू की बातों में क्यों पड़ रही है? आज के समय में ऐसी कौन बातें सोचता है? अरे बहू, तू ज्यादा जवान न लड़ा। जो मैं अपने समाज और अपने बड़ों से देखती आ रही हूँ वही मैं तुझे कह रही हूँ। और सुन, अपने ससुराल से कुछ नहीं लेकर आया तो अपनी माँ को फोन करके उनसे 10,000 रुपये मंगा लेना। और माँ जी, अरे अब ज्यादा बहस ना कर मुझसे, नहीं तो तेरे मायके वालों को ही भुगतना होगा। हेलो माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ बोल। अरे माँ क्या बताऊँ, मेरी सास तो बहुत ही लालची है। मैं मैके से क्या खाली हाथ आ गई, बोल रही है कि अपनी माँ से 10,000 रुपये अकाउंट में डलवा ले। अरे माँ, इतनी लालची सास तो मैंने कभी नहीं देखी। और जो है हमेशा उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए मेरे घर से। कभी 10,000 बोलती है मंगाने के लिए, कभी 5,000, कभी बोलती है घर में ये फंक्शन है मंगा ले अपने घर वालों से, कभी बोलती है और जो है 30 त्योहार में इतने सारे खर्चे करवाती है। उसको ये नहीं पता है कि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, तब भी वो हमारे पीछे पड़ी रहती है। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है, रहने दे। इसीलिए मैं कह रही थी, मैं किसी ससुराल जा रही है तो कुछ लेती जा, नहीं थी तेरी सास तुझे जरूर टोकेगी, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे कोई बात नहीं, मैं दामाद जी के अकाउंट में पैसे डलवा देती हूँ, अपनी सास को दे देना। ठीक है माँ। अरे बहू, तुम यहाँ खड़ी है? अरे बहू, तूने वो पैसे मंगा लिए अपनी माँ से फोन करके? हाँ माँ जी, मैंने माँ को फोन करके पैसे मंगवा लिए हैं। अरे सुन बहू, अपने मायके वालों को फोन करके बता देना कि तेरा पति का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे में उन लोग को जरूर बुला देना। और बुलाएगी तो कुछ ना कुछ तो जरूर लाएंगे गिफ्ट। और अपने मायके वाले से जरूर बोल देना पहला बर्थडे है तो गिफ्ट में सोने की चीज जरूर होनी चाहिए और सबके लिए कपड़े होने चाहिए। हाँ जी, मैं अपने मायके में फोन करके अपनी माँ को जरूर बता दूंगी, तो वो गिफ्ट जरूर ले आएंगी। जरूरी नहीं है कि वो गोल्ड का ही गिफ्ट लाए, उनके पास जो होगा वो वही लाएंगी। अरे बहू, उनके दामाद का पहला बर्थडे है तो गोल्ड का सामान तो जरूर ही देंगे अपने दामाद को। और वैसे भी 4 समाज देखेगा तो उन्हीं की तारीफ करेगा। अब चल खड़ी मत रहे, अपनी माँ को फोन करके उन्हें बुला ले, ठीक है? और बता देना जो जो मैंने कहा है। ठीक है माँ जी, मैं फोन करके माँ को बता देती हूँ। सासू माँ तो दिन भर दिन लालची होती जा रही है। उनको इतना नहीं पता है कि मेरे घर वाले कब तक करेंगे। मेरे घर में और भी तो जिम्मेदारियां हैं, और मेरी शादी को इतने साल हो जाने के बाद भी सासू माँ मेरे घर वालों से पैसे मंगाती हैं और सारा पैसा मंगा के अपने अकाउंट में जमा करती है। मुझे ही कोई ना कोई तरीका ही ढूंढना पड़ेगा। अरे क्या हुआ रेखा, ऐसे क्यों खड़ी हो उदास? अरे क्या बताऊं, आपकी माँ तो इतनी लालची है कुछ कहने को नहीं। आज मैं मैके से आई तो मुझसे कह रही थी कि अपने मैके से कुछ लाई क्यों नहीं मेरे लिए। उनको ये नहीं पता है कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, तब भी हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे मैके वालों से डिमांड ही किया करती हैं। अरे भाई, मैं नहीं जानता, तुम्हारे और माँ के बीच में मैं नहीं पड़ने वाला। वो तुम लोग आपस में अपना देख लो। वैसे भी मैं माँ के मामले में दूर ही रहता हूँ। एक काम करो, मेरे लिए चाय बना लो गर्मा गर्म। मुझे पता था इनसे कहूंगी तो ये कुछ नहीं करेंगे। मुझे ना कोई तरीका जरूर ही ढूंढना पड़ेगा। चलो पहले चलती हूँ किचन में कुछ काम कर लेती हूँ। अरे बहू रानी। हाँ माँ जी बताइए। अरे बेटा, मैं तो एक बात करना भूल ही गई थी। अरे अरे, अपनी माँ को फोन करके ये भी बता देना कि खिचड़ी आने वाली है, तो खिचड़ी में कुछ कैश और घर वालों के लिए कपड़े जरूर दे दें। इतना तो जरूर आता है। माँ जी एक बात बताइए, ये रोज कुछ ना कोई तो त्योहार आता रहेगा, किसी का बर्थडे आता रहेगा। कब तक मैं अपने मायके वालों को फोन करके परेशान करती रहूंगी और उनसे पैसे और गिफ्ट मंगाती रहूंगी? माँ जी आप ही अच्छा नहीं कर रही हो। अरे बहू, जितना कह रही हूँ उतना कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? जितना कहती हूँ उतना करती जा। अरे माँ जी, आपके मायके से तो नहीं मैंने कभी कुछ आते हुए देखा है। अरे बहू, मेरी शादी को तो कितने साल हो गए हैं। अरे माँ जी, तो मेरी शादी को भी तो इतने साल हो गए, तब भी आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिमांड हर वक्त किया ही करती हो। अच्छा अब मेरे से बहस ना कर, चल
सीधे साधे फोन करके ये बता दे, नहीं तो कहेगी मैं बताना भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया, चार बातें बनाएगी और बहाने ऊपर से। हेलो माँ। हाँ बेटा क्या हुआ बोल। अरे माँ क्या बताऊँ, मेरी सास इतनी लालची मैंने कभी नहीं देखी है। हर वक्त कोई ना कोई डिमांड के लिए आप लोगों से फ़ोन कराती है कि अपने मायके वालों को फ़ोन करके बता दे। अरे माँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी सास से। अरे माँ क्या बताऊँ, मेरी सास मुझसे कह रही थी कि अपनी माँ से बोल देना कि उनकी दामाद का कल बर्थडे है, तो उनके लिए कपड़े और एक घड़ी सोने की चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं माँ बहुत परेशान हो गई हूँ। ठीक है बेटा तू परेशान ना हो, ज़्यादा मत परेशान हो, मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ जरूर। अरे तुम यहाँ हो, मैंने तुमसे चाय लाने के लिए बोला था, चाय नहीं दी अभी तक। क्या बताऊँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपकी माँ से। हर टाइम मुझसे अपने मैके फ़ोन करवा के कोई ना कोई डिमांड करवाती ही रहती हूँ, मैं तो थक चुकी हूँ अब। देखो रेखा, मैं तुम्हारे और माँ के बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ। कुछ तो रीति रिवाज होंगे, तभी तो माँ फोन करने के लिए कहती है। मैंने नहीं सोचा था कि आप भी ऐसा बोलेंगे अपनी माँ की तरह। ऐसे रीति रिवाज क्या कि माँ बाप अपनी लड़की को भी देते और जिंदगी भर कर्जा भी चुकाते रहे। देखो रेखा, तुम जानो माँ जानो, इन सब मामलों में मुझे बीच में मत डालो, मुझे इन सब से दूर ही रखो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कब तक इनकी बात मानकर मैं अपने मायके वालों को परेशान करती रहूंगी। मुझे ही अपनी सास के लिए कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसी लालची सास को मैं ही सही कर सकती हूँ। अरे माँ जी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बहू बोल क्या बात है। वो मेरी माँ का फोन आया था, मेरे भाई का बेटा हुआ था, तो उसके 1 साल पूरे हो गए हैं, उसका बर्थडे है। हाँ हाँ तब से ही तो देख रही है तेरी माँ के भाव बहुत बढ़ गए हैं। अरे माँ जी वो सब बातें छोड़िए, 2 दिन बाद उसका पहला बर्थडे है। अच्छा तो हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट आएगा तुम्हारे मायके से। अरे वाह तब तो तुम्हारे मायके से बहुत सारा सामान आएगा। ये भगवान कितनी लालची है ये सास। अरे माँ जी मेरे मायके की प्रथा है कि बुआ अपने भतीजे को झूला खरीद के देती है, सास सोने की चैन खरीद के देती है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, ठीक हो कि नहीं। छोटी मोटी कोई चीज खरीद के दे दे, सोना चांदी कितना महंगा है तुझे तो पता है ना। और वो बुआ की सास की तरफ से पहला गिफ्ट जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके समाज में बेइज्जती होगी। और आप ही तो कहती हो बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं, रीति रिवाजों को तो जरूर अपनाना चाहिए, और कुछ रीति रिवाज को आपको भी तो करना पड़ेगा। अरे बहू ये क्या कह रही है, तू पागल वगल हो गई है क्या। सोच लिए माँ जी, अगर आपका मन ना हो तो ना दीजिएगा, कोई बात नहीं, आगे आपकी मर्जी। सोच लो माँ जी एक बार। ठीक है बहू तो एक काम कर, मैं रमेश से कह के अपने अकाउंट से पैसे निकाल के तुझे दे दूंगी, तू चली जाना अपनी माँ को दे देना, और वैसे भी मैं नहीं जा पाऊंगी, और चाहे तो गिफ्ट खरीद के दे देना मेरी तरफ से। अब तो सासू माँ फंस गई, अब मजा आ गया। हे भगवान अब मैं क्या करूँ, मेरा अकाउंट तो खाली हो जाएगा, अब तो मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। ठीक है माँ जी मैं जाती हूँ अपने मायके। अरे बेटा मेरी एक बात सुनती जा, अब की अपने मायके से आना तो कुछ लेकर मत आना, ठीक है, खाली हाथ आना। वैसे भी तेरी शादी को तो 10 साल हो गए हैं, अब मुझे तेरे मायके से कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी तू कब तक अपनी माँ से पैसे और कपड़े मंगाती रहेगी। हाँ? मेरी सास को समझ ही आ गया, लालच करना बुरी वाला है। बहुत मेरे मायके से पैसे मंगा मंगा के अकाउंट में जमा करा लिए थे, चलो अच्छा हुआ आज वो सब पैसे मैंने निकलवा लिए, नहीं तो मेरी सास इतनी कंजूस है, उसके हाथों से 1 रुपया भी नहीं निकलता है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी सास को अकल तो आ गई, कम से कम इसी बहाने मेरे मायके से फोन करा के पैसे तो नहीं मंगाएगी। अगर मैं ऐसी चाल ना चलती तो मेरी सास को अकल ना आती, चलो देर से सही अकल तो आई।